हेलो बच्चों, स्वागत है राघव पाठशाला में। हमारे 10th क्लास में रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 में हमने कल की क्लास में 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से ढंग से कर लिए थे और आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे आपने। और आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन से आपके पास उन सब का क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है गिव दैट एचसीएफ दे रखा आपको 9 और कौन से नंबर का 306 और 657 और फाइंड करना इसका एलसीएम। मैंने एक रिलेशन बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए क्रॉस बी इक्वल्स में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। वहां मैंने कितनी वैल्यू बताई थी आपको? 4 वैल्यू बताई थी। कितनी बताई थी बेटा? 4 वैल्यू। एक ए बताया था, एक बी बताया था, एक एचसीएफ बताया था, एक एलसीएम। मैंने कहा था आपके पास 3 गिवन होगी। कितनी गिवन होगी? 3 और एक आपसे पूछेगा। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन आप देखना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, आपके पास जो गिवन है कि आपके पास ए की वैल्यू है कि फर्स्ट जो नंबर है वो आपके पास कितना है? 306 और आपके पास जो बी है वो नंबर है आपके पास 657। ये तो दो नंबर आपके पास गिवन है। और इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ आपके पास कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। और आपसे फाइंड करना पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है बेटा? एलसीएम। तो आपको फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसको एक ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। मेरे पास ए की वैल्यू है 306, बी की वैल्यू मेरे पास है 657, एचसीएफ मेरे पास 9 है और एलसीएम कितना दे रखा है मेरे को? फाइंड करना मेरे से पूछा गया। एलसीएम क्या पूछा गया मेरे से? फाइंड करना। आपको ए दे रखा, बी दे रखा, एचसीएफ दे रखा, एलसीएम दे रखा। वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक हम बी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ए, तो इसका क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस बी आएगा। एक एचसीएफ होता है, एक एलसीएम का क्रॉस होता है। ए की वैल्यू 306 है, बी की वैल्यू 657 है, एचसीएफ आपके पास 9 है और एलसीएम आपसे क्या पूछा है? फाइंड करना पूछा गया। एलसीएम को मैं क्या रख रहा हूं? एलसीएम। आप चाहो तो एलसीएम को लेट कर सकते हो, इसको एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो आगे इसका प्रोसेसर करें तो मुझे चाहिए एलसीएम। तो मैं लिखूंगा एलसीएम इक्वल्स में लिखूंगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या आ जाएगा साहब? 9 आ जाएगा। और ये इसमें अगर जब आप 9 का डिविजिबल करोगे तो ये 73 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 73। देखो 9 7 जा होता है 63, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 के पीछे 7 आएगा 27 और 9 3 जा होता है 27। ठीक है, तो अब आपके पास जो एलसीएम आया है वो आया है 306 मल्टीप्लाई 73। और अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो शायद आपके पास 22,300 क्या आएगा? 38 आएगा, 22,338। तो ये क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट फंडामेंटल्स है। ए दे रखा, बी दे रखा, एचसीएफ दे, एलसीएम। मैंने क्वेश्चन भी करवाया था जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। जब आपने इसका क्रॉस कर लिया, कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है, 9 का डिवाइड इसके अंदर हो गया 73 टाइम्स। 73 को जब 306 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338 आ जाएगा। और एक लाइन आप लिख देना, सो एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल्स में हो जाएगा 22,338। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है बेटा जी? आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एग्जांपल नंबर जो 4 करवाया था आपको, एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट था आपका, जो पहला एग्जांपल था उसके अंदर हमने 4 की पावर n वाला किया था और यहां आया 6 की पावर n। तो सेम एग्जांपल क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जब आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 पुट करोगे, क्या 6 की पावर n में डिजिट जो आएगा सबसे लास्ट में वो क्या 0 आएगा क्या? तो देखते हैं, इधर सुनना कि आपके पास एक नंबर है और नंबर है आपके पास 6 की पावर n।
कौन सा नंबर है? 6 की पावर n, और गिवन है कि n इज ए नेचुरल नंबर। n कौन सा नंबर है आपका? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? नेचुरल नंबर। इसका मीन्स हो गया n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर जो फर्स्ट है उसमें मैं नंबर लिख देता हूं कि जो मेरे पास नंबर है वो नंबर है आपके 6 की पावर कितनी बेटा? n। 6 की पावर क्या है? n। और इसमें मैं पुट करने वाला हूं कि पुट n की वैल्यू क्या पुट कर दूं बेटा? मैं 1 पुट कर दूं। और जब मेरे पास जो नंबर आएगा 6 की पावर n की जगह क्या पुट हो जाएगा? 1। तो 6 की पावर 1 क्या होता है बेटा? 6 होता है। और जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में मैं इसमें ही पुट करने वाला हूं कि पुट n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं बेटा? 2 कर दूं। n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? 2 कर दूं। तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 6 की पावर 2। क्यों 6 की पावर 2? या 6 है, n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं, और 6 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा? 36। आप n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो, ये कभी भी एंड किसके ऊपर नहीं हो सकता? 0 के ऊपर नहीं हो सकता। तो हम लाइन लिख देंगे, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ये 6 की पावर n जो है वो कभी भी 6 की पावर n, जब आप n की वैल्यू कुछ भी ले लोगे नेचुरल नंबर्स के लिए, तो भी ये कभी भी किसके ऊपर? डिजिट के ऊपर एंड नहीं होगा, 0 के ऊपर। ये सेम प्रोसेसर है। कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n और 9 की पावर n। इनका कभी भी यूनिट डिजिट जब स्क्वायर कुछ भी करोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करोगे, तो इनकी वैल्यू कभी क्या नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती। जब आपने लिया 10 की पावर n, तो 10 की पावर n में जब आपने n की जगह 1 रख दोगे तो इसका एंड किसके ऊपर हो जाएगा? 0 के ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर n हो सकता है, 20 की पावर n हो सकता है, 30 की पावर n हो सकता है। इसका मतलब जिसके पीछे 0 आएगा उसकी पावर n अगर आप नेचुरल नंबर्स ले रहे हो तो उसका जो एंड डिजिट, उसका एंड डिजिट जो आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा बेटा? ऑलवेज 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n और 9 की पावर n के लिए इनका कभी भी क्या नहीं हो सकता? एंड 0 के ऊपर डिजिट नहीं हो सकता। जब 10 की पावर n, 20 की पावर n, 30 की पावर n, 40 की पावर n, सो ऑन, जो भी जितने भी नंबर हो सकते हैं उनकी अगर पावर आप नेचुरल नंबर्स लोगे, 1 ले लेना, 2, 3, हमेशा ही एंड किसके ऊपर होगा? 0 के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? 0 के ऊपर होगा। तो बाकी किसी भी नंबर के लिए, इनके नंबर के लिए कभी भी जिसके पीछे 0 आ रहा है उसका एंड तो वैसे भी 0 पर ही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कौन से नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर्स है। हमारा इंट्रोडक्शन 5 पार्ट्स में चला था, वहां पर मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बेसिक पूरा फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। प्राइम नंबर्स ओनली फॉर 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अगर उस नंबर में 1 का और खुद का ही डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ का डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग वो प्राइम नंबर्स है। और मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो जाएगा उस नंबर के वो कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर। इसने बोला ये कंपोजिट तो है, लेकिन है क्यों? आपको रीजन देना, वाई लगाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। 2 पार्ट में कैसे? मैं पार्ट कर देता हूं 2 बोर्ड के। इसके इधर लगा देता हूं केस नंबर फर्स्ट और इधर लिख देता हूं मैं केस नंबर सेकंड। मेरे पास जो नंबर दे रखा वो नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले हम इस नंबर को देख लेते हैं, केस नंबर सेकंड को बाद में सोल्व कर ले। इस नंबर को आपको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। इस प्रकार के नंबरों में 2 कंडीशन बनती है। या तो आप ये काम करें
कि पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 77 आएगा, 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें 13 ऐड कर दें, फिर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें इसमें 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 1 का और इट सेल्फ का हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बातें आप देखें। वरना दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि ऐसे नंबर में हर बार आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आएगा, इधर 13 है इधर 13। कॉमन तभी होता है जब साइन या तो प्लस हो या क्या हो, माइनस हो। तो 13 में इसमें से ले रहा हूं आपका कॉमन। जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया तो इधर हो गया 7, इधर हो गया 11, और 13 जब कॉमन ले लिया 13 में 13 का डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, प्लस 13 का 13 में डिवाइड हो गया आपका 1 टाइम्स, ये मेरा आ गया कॉमन। तो इधर मेरे पास आया 13 मल्टीप्लाई 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 77, 77 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 77, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, 1 चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 हो जाएगा 78। क्या इसके मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है? क्या हर नंबर के मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है? क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल सर, मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसका मींस ये हो गया को जो कंप्लीट नंबर आपके पास दे रखा था वो कौन सा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर से। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर से। आप लिख दोगे सो इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर्स। रीजन लिखोगे बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको? मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आते हैं वो कौन सा नंबर होता है आपका? कंपोजिट नंबर्स होता है। और ये अगर केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस क्या है 5। इस नंबर में भी आप ये मेथड लगाओगे, 7 को 6 से किया 42 आएगा, 42 को 5 से किया कुछ रिजल्ट आएगा, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 1 से किया, फिर 5 ऐड किया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन देखे इसमें किस किस का डिवाइड हो रहा है, मोर देन 2 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज सीधा सीधा सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि इधर भी आपको 5 नजर आ रहा है, इधर भी 5 नजर आ रहा है, 5 को ले लो आप कॉमन। तो 5 आप जब ने कॉमन ले लिया तो इधर बचा 7 6, इधर क्या बचेगा 1, फिर बचा 4, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 1 और प्लस 5 जब कॉमन ले लिया तो 5 की जगह क्या बचेगा 1। और इधर आगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 42, ये आपका हो गया 12 है, ये हो गया आपका 24 और प्लस में क्या चल रहा है बेटा 1 चल रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई जब इनका मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1008 आएगा। और कंपोजिट नंबर्स हो गया तो आप होगे मोर देन, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा वो कौन सा नंबर होता है आपका? कंपोजिट नंबर्स होता है। कुछ बातें और बता रहा हूं, आप ध्यान से चीजों को देखना कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मैंने जब ये नंबर आया मेरे पास, ये सॉल्यूशन हो गया इसका 13 और 78 है, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1014 आएगा। क्या आएगा? 1014 आएगा। और जब मैंने 1014 के प्राइम फैक्टर किया तो 100% इसमें 1 का डिविजिबल हो रहा है और 1014 का भी होगा, 1014 का। अभी तक जब ओनली फॉर 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं इसका मींस ये हो गया ये कौन सा नंबर है आपका? प्राइम नंबर। लेकिन इसमें 2 का भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट इज 0, और 3 का भी हो रहा है क्योंकि 4 और 1 5 और 6, इसमें 3 का भी हो रहा है। क्या ये मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है क्या? और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स हो? मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे के सारे बेटा कौन से नंबर होते हैं आपके? है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं आपके? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये बातें आपको, जैसे आप इसमें भी करोगे कि 1009 को 5 से करोगे तो 5045 आएगा। कितना आएगा? 5045
5। क्या इसमें 1 का डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसमें 5045 का भी होगा और इसमें 5 का होगा, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होता है उसमें किसका डिविजिबल होता है? 5 का। 3 फैक्टर्स आए, क्या मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है क्या? और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इतने आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करने, तो मैं इनको कर देता हूं क्लीन। आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। तो ध्यान रखना कि आपको ऐसे जब भी नंबर पूछे कि कंपोजिट क्यों है, तो मैंने कुछ 2 मल्टीप्लिकेशन निकाले और 1 इसके डिविजिबल में है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। इसका मींस ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बचा, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 7 को हम शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। देयर इज ए सर्क्यूलर पाथ अराउंड, कोई फील्ड है उसका सर्क्यूलर पाथ अराउंड बना हुआ है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब एक कोई आपके फील्ड बना हुआ है, फील्ड के अंदर जो आप दौड़ने के लिए, राउंड करने के लिए जो है वो आपके सर्क्यूलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट्स राउंड कंप्लीट करने में टाइम टेक्स कर रही है, और रवि 12 मिनट्स आपके क्या कर रहा है? टाइम लगा रहा है। आगे क्या हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो दोनों एक जगह से सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में आगे चलना प्रारंभ करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चलना प्रारंभ करते हैं। पूछा क्या है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद में विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वापिस वो एक दूसरे से क्या करेंगे? मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप थोड़ा सॉल्यूशन देखना, कुछ दिमाग का काम है देखना। कि आपसे दिया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को तो राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं स्क्वायर। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझ, डायग्राम के ऊपर गौर कर। ये कोई राउंड है और यहां से आपने स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से रवि हो रहा है, यहीं से क्या हो रहा है? सोनिया स्टार्ट हो रही। सेम डायरेक्शन में जाना, मैं मान लेता हूं मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही, और ये जब राउंड कंप्लीट करके बेटा यहां आएगा उसको मिनट्स लगेंगे 12, और ये यहां से जब राउंड कंप्लीट करके आएगा तो इसको लगेंगे आपके 18 मिनट्स। इसका मतलब तेज कौन भाग रहा है? रवि तेज भाग रहा है, और वो भी 6 मिनट का गैप कर रहा है। कितने मिनट का? 6 मिनट का। 6 मिनट के बाद सपोज दैट आप मान लो कि मुझे यहां लाना है, मैं 12 मिनट के बाद यहां आया, फिर 12 के बाद यहां 24 वहां, आप ये मान लो कि 36 मिनट्स के बाद में यहां आ गया। तो रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 3। और सोनिया 1 राउंड किया 18, 2 राउंड किया 36, वापिस यहां मीट हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधे आंसर पता चल गया है बेसिक से कि 36 मिनट्स के बाद दोनों क्या करेंगे? मीट करें। लेकिन आप कहोगे पता कैसे चलेगा? मैं यहां से पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने इधर लिख दिया 18 और इधर लिख दिया आपका 12। 2 का डिविजिबल किया 9, 3 का किया 3, 3 में 3 का किया 1, 2 का किया आपके 6, 2 का किया 3, और 3 में 3 का कर दिया 1। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा राउंड को, इस ना डायग्राम को मिटा देता हूं, आप समझना मेरी बातों को। मैं 2 बातें लिख रहा हूं इधर, मैं एचसीएफ भी फाइंड कर रहा हूं और मैं एलसीएम भी फाइंड कर रहा हूं, लेकिन मैं एक वैल्यू रखने वाला हूं, या तो मैं एचसीएफ को रखूंगा या एलसीएम को रखूंगा। कौन किसको मैं सीधा एलसीएम फाइंड कर दूं या सीधा एचसीएफ फाइंड कर दूं? आपका कमेंट सीधा सीधा आएगा कि आपने ये फाइंड क्यों किया। तो एचसीएफ था कॉमन नंबर्स, तो जो 18 है, 18 में आपने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और जो 12 है उसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो कॉमन 2 भी है और आपका कॉमन क्या है? 3 भी है। 2 भी है और 3 भी है, और इनकी मिनिमम पावर 1 है, इसकी मिनिमम पावर 1 और 1 होगी। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितने मिनट्स आ जाएंगे? 6 मिनट्स। एक बात बताओ कि कोई राउंड बना हुआ है, रवि यहां है और सोनिया भी यहां। 6 मिनट्स के बाद में रवि तो हाफ
कर लेगा राउंड का कंप्लीट, क्योंकि उसको 12 मिनट्स कंप्लीट में हो रहा है तो हाफ हो जाएगा। लेकिन सोनिया तो यही आई ना, इसका मतलब ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता। एचसीएफ तो इसमें होगा ही नहीं। एलसीएम देखो, एलसीएम था कि ऑल नंबर्स 2 भी लेना है और आपको क्या लेना है 3 भी लेना है, और इसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी भी मैक्सिमम पावर 2, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9, रिजल्ट कितना आएगा 36। 36 का मतलब है कि रवि 12 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 12 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 12 मिनट के बाद स्टार्टिंग, मतलब 36 मिनट्स में रवि कितने राउंड कंप्लीट करेगा 3 करेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। और सोनिया 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करेगी, वापस जो सेकंड राउंड करे उसमें भी 18 मिनट्स लगेंगे, तो 36 मिनट्स हुए या नहीं हुए। दिक्कत ये है कि रवि को तो 3 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं वो 36 मिनट्स में, लेकिन सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर रही है 2 कर रही है। लेकिन आपसे तो नंबर ऑफ राउंड पूछा ही नहीं है, नंबर ऑफ राउंड्स पूछा ही नहीं, आपसे ये पूछा दोनों वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। तो 36 मिनट्स के बाद में भी रवि वहां आ रहा है और 36 मिनट्स के बाद में आपके सोनिया वहां आ रही है, इसका मतलब मीट हुए या नहीं हुए दोनों। तो आप इसमें लाइन लिख दोगे, देन दे आफ्टर मीट 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। मैंने आपको एचसीएफ का भी बोल दिया, मैंने एलसीएम का बोल दिया। एचसीएफ 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे, आपको दोनों को कहीं ना कहीं मिलाना है। तो बोला है देन दे आफ्टर मीट 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में वो जहां स्टार्ट किया था सेम डायरेक्शन सेम टाइम और सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों का मीट हो जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 विथ एग्जाम्पल, फंडामेंटल्स यानी इंट्रोडक्शन और सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बेसिक से कर लिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे का जो है 1.1 वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।